सारी दुआओं और प्यार के साथ एवरीडे स्पेशल में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार चिकन कोफ्ते। तो उसके लिए लिया है हमने आधा किलो चिकन बोनलेस। ठीक है, तो इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसको बारीक चॉप कर लेंगे इसको अच्छा सा। तो सबसे पहले हमने चिकन डाल दिया है, उसके बाद हम लहसुन और अदरक साबुत हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और 2 प्याज ली थी हमने मीडियम साइज़ की, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं ना, तो प्याज आप लाजमी डालिएगा। 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और कुछ हम पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे कि बाज़ार से लाने पड़े आपको। भुना कुटा धनिया है ये हम इसमें 1 टीस्पून हम यूज़ कर रहे हैं और टीस्पून डालेंगे। ठीक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे मसाले जो हैं घर में आसानी से मिल जाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, वो बारीक चॉप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पिसा हुआ नहीं था मेरे पास तो मैंने साबुत डाल दिया। अभी तो ये सब सारा मिक्सचर वैसे भी बारीक हो जाएगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये भी देखें घर में ये बासानी हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, जो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और उसको टुकड़ों में करके और इसमें ये टुकड़े कर करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी हम ब्रेड को टुकड़े करके इसके साथ मिक्सी जार में सबको सारे जो तमाम जो हमने मसाले और चिकन वगैरह डाला है इन सबको इसके साथ मिक्स करके इसको बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, और सारे मसाले देखें घर में मिल जाते हैं ना, हमें बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ये जो है एक मिक्सचर तैयार हो चुका है, ये बैटर। तो ये हम इसके कोफ्ते बना लेंगे बॉल, ये जो आसानी से बन जाते हैं, सबको आते हैं बनाना। तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो ब्रेड का यूज़ किया है हमने और प्याज का, तो उससे ये ना हमारे कोफ्ते क्रेक होंगे ना टूटेंगे। तो ये बहुत स्मूथ और बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। सही है, तो आप इसी तरह से सारे बना के, इस तरह से हमने सारे बना के रख लिए हैं। अब इसके बाद हमें ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए हम 1/2 कप हम ऑयल लेंगे। तो हमने जो ऑयल अपने पैन में डाल दिया, 1/2 कप ऑयल है और कुछ चंद जो हैं खड़े मसाले हैं, ये तेज़ पत्ते हैं, कुछ दालचीनी के स्टिक्स हैं, एक बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 लौंगे लिए हैं। ठीक है, इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी देर इसको सौते करेंगे, 30 सेकंड तक कम से कम, बस ज़्यादा इसको नहीं करना है क्योंकि फिर इसका जो अरोमा होता है वो सही से नहीं आता निकल के बाहर। तो आप ज़्यादा इसको नहीं भूनिएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे फ़ौरन ही। प्याज हमने 1 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, वो हम अच्छी सी ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए हमारी प्याज अच्छी सी माशाल्लाह माशाल्लाह से ब्राउन हो चुकी है और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। एक प्याज हमने ली थी और 2 टमाटर लिए थे और लहसुन अदरक, इसकी प्यूरी बना ली थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे। और अब हम कुछ मसाले जो हैं पिसे हुए वो ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। और भुना कुटा धनिया जो है मैं इसी तरह इससे यूज़ करती हूँ, तो ये हम 1 से
1.5 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून समझ लें। और ये गरम मसाला पाउडर है, सॉरी ये जो है ना पिसा हुआ ज़ीरा था, ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। गरम मसाला हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और अभी हमने इन जो मसालों को बहुत अच्छा सा इसको भून लिया है। अब इसके बाद 1/2 कप हमारे पास दही है, नमक हम पहले ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और 1/2 कप हमारे पास जो दही थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे और हल्की आंच पर, तेज़ आंच नहीं करनी है आपने, हल्की आंच पर ही इसको हम भून लेंगे अच्छा सा। और ये देखें अब थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। और हमें फ्राई वगैरह कुछ नहीं करने, बल्कि हम ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे कोफ्ते हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और ऑयल देखें हमारा सेपरेट हो चुका है ना। तो अब हमें इसको चलाएंगे हम। तो अभी हम चमचा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी कच्चे हैं ना कबाब, ये कोफ्ते, तो थोड़े से पक जाएं तो फिर हम इसको कपड़े की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि मसाला इन कोफ्तों पर अच्छी तरह से चारों तरफ से लग जाए और इसको भून लेंगे। अब थोड़े से ये पक गए हैं तो हम अब चमचा यूज़ कर सकते हैं। और पानी हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। आपको जिस तरह से बेहतर लगे, आपको लगे कि आप थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रख लें, और आप बिल्कुल भुने भुने रखना चाहते हैं बिल्कुल विदाउट ग्रेवी मसाले के साथ सिर्फ, तो आप 1/2 कप या 1 कप आप यूज़ कर सकते हैं, आधा गिलास, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको खाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप बना लें। तो 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। हमारे कोफ्ते मज़ेदार से चटपटे से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।